A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with a new chapter of the same unit, Producers Behavior and Supply, and the name of the chapter is Cost of Production. इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं यहाँ पर आपको कॉस्ट के दो एंगल्स बता दूं. एक है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी है सेलिंग कॉस्ट. इस चैप्टर में हम सेलिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहे. सेलिंग कॉस्ट होती है जो एक सेलर अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए करता है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. लेकिन ये प्रोड्यूसर की कॉस्ट है. सो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट. अब शुरू करते हैं कॉस्ट क्या है. इकोनॉमिक्स में कॉस्ट जो है वो तीन चीज़ों का जोड़ है. वन इज़ अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अदर इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, थर्ड इज़ अ मिनिमम प्रॉफिट. पहले समझ लेते हैं फिर इसको रीड करेंगे. एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक प्रोड्यूसर बाहर से फैक्टर्स को हायर करता है और उस पर वो खर्च करता है. जैसे कि रेंट पेड फॉर लैंड, वेजेस पेड टू द लेबरर्स, जो उसने हायर किए उनको पे कर दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन द कैपिटल. ये सब जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. एक्सप्लिसिट को हिंदी में कहते हैं बाहरी लागत, जो बाहर वाले इनपुट्स को हायर करने पे वो खर्च करते हैं. दूसरी कॉस्ट है इम्प्लिसिट, उसकी अपनी आंतरिक लागत जो किसी अकाउंट बुक में नहीं है. मान लो कि मैं अपनी एकेडमी को रन कर रहा हूँ, उस एकेडमी जहाँ मैं चला रहा हूँ वो मेरा अपने घर में ही है. अब ये क्या हो गई, मेरे जो किराया नहीं देना पड़ रहा है, ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई, इम्प्लिसिट. मैं उसका इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड करूँगा कि वो अगर मुझे अपना ना होता तो बाहर देना पड़ता. मान लो मैं वहाँ खुद एज अ टीचर टीच कर रहा हूँ, तो ये मेरी इम्प्लिसिट वेजेस हो गई जो मुझे बाहर किसी को देनी नहीं पड़ रही. इसको बोलेंगे आंतरिक लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट. तीसरी चीज है जब वो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि कम से कम उसको एक मिनिमम प्रॉफिट मिलता रहे. 1 या 2 रुपए का जो भी मार्जिन उसने पर यूनिट पे बेचकर उसको मिल रहा है, कुछ भी चीज़ वो बना रहा है. अगर उसको वो मिनिमम प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि इससे अच्छा तो यही होगा, वो सोचेगा छोड़ो इस काम को, समाज सेवा ही करनी है तो और तरह से कर लो. तो मिनिमम प्रॉफिट भी उसको, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं. तो कॉस्ट को, अच्छा एक और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, मनी कॉस्ट भी बोलते हैं और टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं. ये सभी सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं. आओ अब शुरू करते हैं. मीनिंग ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इन इकोनॉमिक्स is the sum of number 1 डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. ऑन द इनपुट्स एंड अ सर्टेन लेवल ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट. डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्चुअल परचेजेस और हायरिंग ऑफ द इनपुट्स. इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. मैंने एग्जांपल आपको दे ही दी. वेजेस पेड टू द लेबरर्स, रेंट पेड फॉर लैंड, इंटरेस्ट पेड फॉर द कैपिटल. ये सारे का सारा जो उसने हायर किए, एक्चुअल परचेज किए या वहाँ से हायर किए, इन पर जो उसने खर्च किया, ये सारा खर्च उसका क्या है, एक्सप्लिसिट. देखो लिखा है एक्सप्लिसिट. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स. अभी उसने दिया किसी को नहीं, लेकिन अगर वो देता, बाहर से लेता तो कितना देना पड़ता, उसकी एस्टिमेशन, इंप्यूटेड वैल्यू भी बोलते हैं. प्रोवाइडेड बाय द ओनर विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट बुक. ये कहीं एंट्री नहीं है. इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो दो तो हो गई ये. तीसरा कहता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम मिनिमम प्रॉफिट. और मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन द लॉन्ग रन टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन गुड एंड नॉट शिफ्ट प्रोडक्शन टू एनी अदर गुड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. सो COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम प्रॉफिट। तो ये तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको बता दिया। इसी को मनी कॉस्ट, इसी को टोटल कॉस्ट, इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में है शॉर्ट रन कॉस्ट। आपने पढ़ा था जब आपने पढ़ा रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज अ शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। तो यहां पर भी कॉस्ट हम कौन सी पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है? जब कुछ कॉस्ट फिक्स्ड रहेंगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होंगी। तो देखो वो कहता है शॉर्ट रन कॉस्ट SRC इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कीपिंग सम इनपुट्स फिक्स्ड, क्योंकि कुछ को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड अदर्स वेरिएबल। देयरफॉर इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। So we study 3 types of the short run cost। हमारा जो सिलेबस में है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अभी इस लेक्चर में हम टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी, और टोटल कॉस्ट के टाइप्स क्या हैं शॉर्ट रन के, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन तीनों का डायग्रामेटिकली रिलेशन भी समझेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट। मैंने अभी बताया था आपको टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मनी कॉस्ट एक ही बात है। तो देखो टोटल कॉस्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मनी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये किसका जोड़ है? इन द शॉर्ट रन इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब पहले हम पढ़ेंगे क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो जीरो आउटपुट पर भी हमें करनी पड़ती है, अनअवॉइडेबल है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और हमारी आउटपुट चाहे 0 है, 1 है, 2 है, कितनी भी है, ये कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी। जैसे कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस ऑफ द परमानेंट स्टाफ, ठीक है, ये हमें करना ही पड़ेगा। रेंट, जो हमने कोई चीज किराए पे ली है तो रेंट तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ प्रोड्यूस करें या ना करें। ये देखो इट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, सप्लीमेंट्री, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। TFC कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस एज शोन बिलो। ये देखो टेबल हम कैसे लर्न करेंगे, आउटपुट यूनिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, TFC 10 10 10 सेम रहेगा थ्रू आउट, 0 पे 10, 1 पे 10, 2 3 4, देखो TFC कब आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस पे हम ले रहे हैं आउटपुट, y एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन रुपीस, आउटपुट इन यूनिट्स। लेबलिंग नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो जीरो आउटपुट पर जीरो है। जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ेगी हमें ये खर्चना पड़ेगा। वेजेस ऑफ द कैजुअल स्टाफ, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो जितना जितना हम प्रोड्यूस करेंगे हमें खर्चना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे तो जीरो रहेगा। ये अवॉइडेबल कॉस्ट भी है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यहां ध्यान रखना टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसके 2 फेजेस हैं। पहले तो ये कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। कॉस्ट का डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना एक अच्छा साइन है। क्यों? कॉस्ट कम हो रही है हमारी, मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब हमें उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिल रहे हैं, जो आपने पढ़ा था रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो शुरू में हम क्या करते हैं, जब लेबर लगाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारे को क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब वो एक जगह पर लगाते जाएंगे फिक्स्ड फैक्टर पे, आपने कल रीजंस भी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, फिर क्या होगा, एक लेवल के बाद
वही जो हमें पहले रिटर्न्स मिल रहे थे अब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ने लगेगी, तो क्या हो जाएगा, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो देखो मैं अब इसका शेड्यूल बताता हूं पहले आपको, पहले तो पढ़ते हैं इसको। द कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इट इज जीरो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, wages of casual labor, payment of raw material, power, etc. आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कॉस्ट देखो 0 पे 0 है, ये 0 पे भी 10 थी। एट 1 इट इज 10, एट 2 इट इज 18, एट 3 इट इज 24, एट 4 इट इज 28। देखो यहां तक ये फर्स्ट फेज है। ये कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, देखो पहले डिफरेंस है 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28। देखो यहां तक ये कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ये अच्छी बात है, इसका मतलब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिल रही है। अब ये कॉस्ट देखो अगले फेज में, ये सेकंड फेज है। 28 से 32 4 इंक्रीज हुई, अब 32 से 38 6 इंक्रीज हो गई, 38 से 46 8 इंक्रीज हो गई, 46 से 62 सीधा 16 इंक्रीज हो गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिल रहे हैं और हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। यहां पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही थी, ये वाला फेज। तो ये सेकंड फेज है। तो देखो यही हमने आगे लिखा है, टीवीसी एग्जिबिट्स और शोज टू फेजेस। पहला, टीवीसी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ध्यान देना, जब हम इसके कर्व की बात करते हैं तो पहले ये कॉनकेव है, देखो कॉनकेव फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे। मैं यहां बना के दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो टीवीसी कर्व किस शेप में बनेगा, ये तो हमने प्लॉट करके बनाया, आप इसको फ्री हैंड से बना सकते हो। ये देखो पहले ऐसे, यूं, और फिर ऐसे, ये टीवीसी अप टू पॉइंट ए, ये फर्स्ट फेज और ये सेकंड। यहां पर हमने ले लिया आउटपुट यूनिट्स, मैंने बताया था लेबलिंग जरूर करनी है, और ये टीवीसी इन रुपीस। तो अब देखो, अब ध्यान दो, पहला फेज है टीवीसी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। क्या मतलब हुआ, टीवीसी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, 10 8 6 4। इट मींस एवरी न्यू यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन्वॉल्व्स अ लोअर कॉस्ट। हमारी कॉस्ट कम हो रही है, क्यों हो रही है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट। पढ़ा है आपने, लेबर, ड्यू टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड इनपुट यानी लैंड। सो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर से कॉस्ट कम हो जाएगी। ये पहला फेज है हमारा, फर्स्ट फेज अप टू पॉइंट 4। देखो यहां तक, दिस इज अ फेज नंबर 1, ये हमने ये इसको पढ़ा। सेकेंड फेज, टीवीसी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इट्स नॉट अ गुड साइन। इन द सेकेंड फेज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉल इन द एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी गिर गई, हम लेबर भरते चले गए, सब कामचोर बन गए, काम करना बंद कर दिया, कॉस्ट बढ़ गई। ये देखो, बिकॉज ऑफ द फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड इनपुट। इन दिस फेज अप टू, इन द फर्स्ट फेज इज अप टू पॉइंट ए, मैंने बताया था टीवीसी इज कॉनकेव फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड आफ्टर पॉइंट ए इट बिकम्स कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस। देखो पहले ऐसे है, यूं, फिर यूं, तो ये है, इट इज कॉल्ड दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पहले कॉस्ट यूं थी, ये ध्यान दो, पहले यूं थी, अब यूं हो गई, तो बीच का जो इन्फ्लेक्शन है वो ये पॉइंट है। अब ये तो हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, उसके दोनों पार्ट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसका शेड्यूल और डायग्राम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसका शेड्यूल, डायग्राम और डायग्राम के दोनों फेजेस। जब इसको आप बार बार सुनोगे ना, आपको सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर को आप बार बार रिवाइंड कर सकते हो, फिर से सुनोगे, 2 बार 3 बार सुनोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या रिलेशन है किन में, इन तीनों में जो अभी हमने पढ़ा, टोटल कॉस्ट में, उसके दोनों पार्ट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों में क्या रिलेशन है। तो पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे, फिर हमें रिलेशन समझ आएगा। अब ध्यान दो सिर्फ डायग्राम पर, यहां फोकस करो जहां मैं उंगली कर रहा हूं, देखो ध्यान से। हमने यहां पर ओ वाई एक्सिस पर शो किया है, अगर आप ध्यान से देखो, ओ वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
और ओ एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं आउटपुट इन यूनिट्स। तो आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी ये बनाया हमने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल कर्व है टू एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो बनाया हमने, पहले कॉनकेव और फिर कॉन्वेक्स, ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और क्योंकि टोटल कॉस्ट इनका जोड़ है तो देखो ध्यान से, ये 0 पर क्या हो जाएगा 10, ये टेबल वही बना हुआ है, 0 इन दोनों का जोड़ है 10, 1 पे 20, 2 28, 3 34, 4 38, 5 42, 6 48, 7 56 और 8 72। सीधी सी बात, जो हमारी टीवीसी है इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, क्योंकि हमारी टीएफसी 10 है तो ये टीसी हो जाएगी। टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट। अब देखो टोटल कॉस्ट कर्व 0 से सीधा यहां से शुरू हो रहा है 10 से, और फिर ये इन दोनों में देखो आप वर्टिकली, ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों का पैरेलल है। वर्टिकली टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम इसका रिलेशन यहां पढ़ेंगे एक एक करके, क्या इन तीनों में रिलेशन है। पहला देखो, टीसी कर्व इज द समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। ये देखो आपको पता है टीसी इन दोनों का जोड़ है, तो जो जोड़ होगा नेचुरली बात है वो उनके ऊपर होगा, इसलिए टीसी कर्व टीएफसी और टीवीसी से ऊपर रहेगा। ये देखो ये इनका जोड़ है, ध्यान दो इधर, ये जोड़ है, ये टीसी कर्व ये, इसलिए ये इन दोनों से टीएफसी और टीवीसी से ऊपर है, तो यही लिखा है। Therefore it lies above these two, मतलब TFC and TVC। ये पहली बात। दूसरी बात, at zero level of output TC is equal to TFC। देखो ध्यान से, जीरो लेवल पर जो TC है हमारा, ये रहा TC, और जो हमारी TFC है ये दोनों बराबर है, 10 और 10। ये देखो 0 पे 10 और TC भी 0 पे 10, बिकॉज TVC तो 0 होती है 0 पर, आपने पढ़ा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर पेपर में आ जाए एमसीक्यू में, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट विच कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी, टीसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। तो ये देखो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। थर्ड, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीएफसी, ध्यान दो इधर, अब वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी, ये देखो इन दोनों की बात कर रहा है, इसकी और इसकी, टीएफसी और टीसी, इनका वर्टिकल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये वर्टिकल डिफरेंस किसके बराबर है? टीवीसी के, क्योंकि टीवीसी बढ़ती है ना, इसलिए इसका डिफरेंस बढ़ेगा। देखो वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी कर्व इज इक्वल टू टीवीसी एज टीवीसी राइजेस विद इंक्रीज इन द आउटपुट, द डिस्टेंस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो मैंने अभी बताया, किसका? जो वर्टिकल डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? टीवीसी का और टीसी का, इन दोनों का, ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टीएफसी के बराबर है। टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज टीएफसी इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया रिलेशन बिटवीन द थ्री। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कौन है? पापा जी, और उनके दोनों बच्चे कौन है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पूरी फैमिली का रिलेशन हमने यहां पढ़ लिया। ये हमने अलग अलग डायग्राम पढ़ लिया, मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। जितनी बार रिवाइंड करके इसको सुनोगे समझ और आ जाएगा। कोशिश करोगे सब कुछ समझ आएगा, कोशिश नहीं करोगे तो समझाने पर भी समझ नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप में पूरी मेहनत करोगे और अपने नोट्स बनाते रहोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।